राधे पूछ रही तुलसी से, तुलसी कहाँ तेरी ससुराल, कहाँ तेरी ससुराल, तुलसी कहाँ तेरी ससुराल। राधे पूछ रही तुलसी से, तुलसी कहाँ तेरी ससुराल। नंद बाबा है ससुर हमारे, सास यशोदा माँ, सुभद्रा है ननद हमारी, सांवरी हो भरता। राधे पूछ रही तुलसी से, तुलसी कहाँ तेरी ससुराल। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। आज तक मैं अभी तक आपको 25 अध्याय डाल चुकी हूँ और आज मैं आपको 26वां अध्याय कार्तिक मास की कथा का सुनाऊंगी और इसी के साथ मैं आज 27वां अध्याय भी डालूंगी। तो 26वें अध्याय में जय और विजय द्वारपालों की कथा है, तो सुनिए। धर्मदत्त बोले, हे देवगण, मैंने जय और विजय ये दोनों भी भगवान के द्वारपाल सुने। इनमें उनने ऐसा कौन सा उत्तम पुण्य किया है जिससे उन दोनों को विष्णु रूप मिला। गण बोले, हे द्विज, तृण बिंद की देवहूति नाम की कन्या से ऋषि कर्दम की कृपा से 2 पुत्र उत्पन्न हुए। बड़े का नाम जय और छोटे का नाम विजय था। उसी देवहूति से योग शास्त्र में पारंगत योगी कपिल देव जी भी हुए। जय और विजय ने अपनी समस्त इंद्रियों की वृत्तियों को भगवान विष्णु की भक्ति में लगा दिया था, जिससे वे दोनों बड़े धर्मशील हुए। उनके नित्य अष्टाक्षरी मंत्र का जाप और विष्णु का पूजन करने से भगवान ने उन्हें साक्षात दर्शन दिया करते थे। तो एक बार वे दोनों मरुत राजा के यज्ञ में बुलाए, क्योंकि यज्ञ कराने में प्रवीण थे। उनको देवता और ऋषि भी पूछते थे। वे वहां गए। मरुत ने यज्ञ के अंत में उनको बहुत सा धन दिया। उन धन को लेकर वे अब दोनों अपने आश्रम को गए। वहाँ उनने आपस में उस धन को बांटने में स्पर्धा हो गई। जय ने कहा कि इस धन में से हम दोनों को समान भाग करना चाहिए, और विजय बोला, ये जो जिसको मिल गया वह उसी का है। तब जय ने अपने चित्त में शोभित हो विजय को श्राप दिया कि तू लोभवश द्रव्य को प्राप्त करके मुझे नहीं देना चाहता है, इसलिए तू ग्राह्य हो जा। विजय ने जब जय को श्राप दिया कि तूने मद से भ्रांत होकर मुझे श्राप दिया, सो तू गज हो जा। तब वे दोनों नित्य प्रति पूजन के समय भगवान के दर्शन करके उनमें सारा समाचार कर श्राप का निवारण के लिए प्रार्थना करने लगे और बोले, हम दोनों आपके भक्त हैं, ग्राह्य और हाथी की योनि से में कैसे जाएंगे, इसलिए कृपा निधि इस श्राप से हमारा उद्धार कीजिए। श्री भगवान बोले कि मेरे भक्तों का वचन कभी झूठा नहीं होता और मैं उनको कभी टाल भी नहीं सकता। पहले एक बार मैं प्रहलाद के लिए खम्भ में से प्रकट हुआ था, फिर राजा अम्बरीश के कहने पर 10 प्रकार से प्रकट हुआ, इसलिए तुम भी दोनों अपने किए हुए शापों को भोग करके मेरे पद को प्राप्त होगे। यह कहकर हरि अंतर्ध्यान हो गए। गण बोले, तब वे दोनों ग्राह्य और गज बनकर गंडकी नदी के तट पर रहने लगे। यह दोनों ही अपने पूर्व कथा याद होने के कारण इस योनि में भी भगवान का नियम आदि करते थे। एक दिन हाथी कार्तिक पूर्णिमा के दिन गंडकी नदी में स्नान करने के लिए गया। तब शाप के कारण विष्णु को याद करके ग्राह्य ने हाथी का पैर पकड़ लिया। जब ग्राह्य से पकड़े हुए उस हाथी ने विष्णु का स्मरण किया तो उसी समय शंख चक्र गदाधारी विष्णु प्रकट हुए और फिर भगवान ने चक्र से ग्राह्य को मारकर उन दोनों का उद्धार किया और अपना रूप देकर वैकुंठ को चले गए। तभी से यह स्थान हरि क्षेत्र नाम से विख्यात हुआ। भगवान के चक्र के लगने से वहाँ के पत्थरों में चिन्ह बन गए। वे आज भी दिखते हैं। हे ब्राह्मण, जिनको तुमने पूछा है, सो वे दोनों जय विजय नाम से इस लोक में प्रसिद्ध हैं और विष्णु के प्यारे द्वारपाल हैं। इससे हे धर्मज्ञ, तुम भी नित्य विष्णु के व्रत में स्थित होकर मत सरता और कपट को छोड़कर समदर्शी हो जाओ। सदा तुला, मकर और मेष के प्रातः
सूर्य में प्रातःकाल स्नान करो, एकादशी का व्रत और तुलसी के वन और ब्राह्मण सो, गौ और वैष्णवों की सेवा करो, मसूर कांजी और बैंगन का त्याग करो। इसी प्रकार हे धर्मदत्त, देहांत होने पर तुम भी हमारी तरह विष्णु के परम पद को प्राप्त होगे। जन्म से किए गए इस व्रत से अधिक यज्ञ, दान और तीर्थ आदि कोई भी नहीं है। हे ब्राह्मणों में श्रेष्ठ, तुम धन्य हो क्योंकि तुमने ये व्रत किया है। इसके आधे फल को पाकर ये कलहा तुम्हारे संग हमारे संग विष्णु लोक को जा रही है। नारद जी बोले, हे राजन, धर्मदत्त से कहकर और विमान में बैठकर वे दोनों गण कलहा समेत वैकुंठ को चले गए। धर्मदत्त ने विश्वास पूर्वक उस व्रत का पालन किया और देहांत होने पर दोनों स्त्रियों के साथ वैकुंठ को गया। इस इतिहास को जो पुरुष पढ़ेगा, सुनेगा या सुनावेगा, वह जगत गुरु श्री हरि की कृपा से भगवान के समीप पहुँचाने वाली भक्ति को प्राप्त होगा। तो यही था अध्याय 26 जो मैंने आपको सुनाया। अब मैं 27वां अध्याय भी इसी के साथ साथ आपको सुनाने जा रही हूँ। तो निश्चित ही आपको आनंद तो आएगा ही और इससे ज्ञान की वृद्धि भी होगी। तो कृष्णा नदी और वेणी आदि नदियों का उपाख्यान इस अध्याय में बताया। पृथु बोले, हे महर्षि, कृष्णा और वेणी नदी के तट से शिव और विष्णु के गणों ने एक वैश्य के शरीर से कलहा राक्षसी को बाहर निकाल दिया था। अब बताए उन नदियों का प्रभाव है अथवा उस क्षेत्र का। तो हे धर्मज्ञ, इसमें हमको बड़ा संदेह है, सो आप दूर करें। नारद जी बोले, हे राजन, कृष्णा साक्षात कृष्ण का शरीर है और वेणी शिव जी का स्वरूप, अतः उनके प्रभाव को चतुर्भुज ब्रह्मा जी भी नहीं कर सकते। फिर भी उनकी उत्पत्ति के विषय में बताता हूँ। पहले चाक्षुर मनवंतर के आरंभ में ब्रह्मा जी ने रमणीक सह्याद्री पर्वत के शिखर पर यज्ञ करना चाहा। यज्ञ की सामग्री इकट्ठी करके वे देवगणों के साथ विष्णु और महादेव को संग लेकर उनके शिखर पर गए। ब्रह्म देवत्व मुहूर्त में भृगु आदि मुनियों ने उसकी दीक्षा विधान के लिए एक बड़ी सभा की और उनकी उस सबसे बड़ी स्वरा नाम की पत्नी को बुलाया। तो वह धीरे धीरे चली। तब भृगु जी विष्णु से बोले, हे विष्णु, स्वरा आपके बुलाने पर भी शीघ्र क्यों नहीं आई? मुहूर्त बीता जा रहा है, अब दीक्षा विधि कैसे पूर्ण होगी? श्री कृष्ण बोले, जो स्वरा नहीं आती है तो यहाँ गायत्री को दीक्षा विधान करिए। क्या इस पवित्र कार्य में उनकी स्त्री नहीं है? यह उनकी स्त्री नहीं है। नारद जी बोले, रुद्र ने भी विष्णु के कथन को मान लिया। भृगु के इस वचन को सुनकर गायत्री को ब्रह्मा के दक्षिण भाग में बैठाकर दीक्षा विधि को आरंभ किया। भृगु जी ब्रह्मा जी की दीक्षा विधि कर ही रहे थे कि इतने में ही यज्ञ स्थल पर स्वरा आ गई और गायत्री को ब्रह्मा के संग दीक्षा में देखकर सौतपने की ईर्ष्या के कारण क्रोध से बोली, जहाँ अपूज्यों का पूजन होता है और पूज्यों का पूजन नहीं होता, वहाँ दुर्भिक्ष, मरण और भय, ये तीनों वस्तु होती है। जो इस दक्षिण भाग में मेरे आसन पर बैठी है, इससे यह गुप्त रूप वाली नदी होएगी और सदा अदृश्य रहेगी और मेरे आसन पर मुझसे छोटी को बैठा दिया, इसलिए तुम भी सब जड़ बनकर नदी हो जाओगे। तब गायत्री ने भी उसके शाप को सुनकर क्रोध के मारे कांपते हुए होठों से देवताओं को रोकने पर भी स्वरा को शाप दिया। गायत्री बोली, ब्रह्मा जी, तेरी भांति मेरे ही भी पति हैं, मैंने उनको वृथा शाप दिया है। तूने उनको वृथा शाप दिया है, मुझको वृथा शाप दिया है, क्योंकि इससे तू भी नदी हो जा। नारद जी बोले, तब शिव, विष्णु आदि सब देवता हाहाकार करते हुए दंडवत करके स्वरा से प्रार्थना करने लगे, हे देवी, तुमने ब्रह्मादिक हम सब देवताओं को जो शाप दिया है, सो वो बड़ी जड़ी भूत नदी बन जाएंगे, अतः ये तीनों लोग नष्ट हो जाएंगे। ये शाप तुमने बिना विचारे दे डाला है, इसको वापस ले लीजिए। स्वरा बोली, हे देवताओं, तुम लोगों ने यज्ञ के प्रारंभ में गणेश जी का पूजन नहीं किया, इस कारण मेरे क्रोध में यह विघ्न निसंदेह पैदा हुआ है। मेरा यह वचन निश्चय है, झूठा नहीं है। इससे अपने अंशों से जड़ीभूत होकर तुम सब नदी होगे और हम दोनों सोत भी अपने अपने अंशों से नदियाँ होकर पश्चिम की तरफ बहेगी।
नारद जी बोले, इस तरह स्वरा के वचन सुनकर ब्रह्मा, विष्णु और शिव ये सब जड़भूत होकर अपने अपने अंश से नदी हो गए। वहीं पर विष्णु कृष्णा नदी बने और शिव जी वेणी नदी बने और ब्रह्मा कुमुदनी नदी हुए। ये सब अलग अलग बहने लगे। देवता भी अपने अपने अंश को जड़ करके सह्याचल पल की शिखर से नदी होकर अलग अलग बहने लगे। पूर्व की ओर बहने वाली नदी देवताओं के अंश से उत्पन्न हुई और पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ उनकी स्त्रियों के अंश से उत्पन्न होकर बहने लगी। तो पश्चिम की ओर बहने वाली गायत्री और स्वरा नदियाँ सावित्री नाम से प्रसिद्ध हुई। ब्रह्मा जी ने वहाँ यज्ञ के लिए विष्णु और शिव इन दोनों को स्थापना की। अतः वे दोनों महाबल और अतिबल नामक प्रसिद्ध देवता हुए। कृष्णा और वेणी के इस उपाख्यान को जो भी मनुष्य सुनेगा और सुनावेगा उनको उनके दर्शन और स्नान का फल मिलेगा। यही था अध्याय 27वां, जो कि मैंने आपको नदियों के बारे में बताया। और यह तो बहुत ही अच्छी विस्तृत रूप में यह पढ़ने के लिए मिलता है, तो ज़रूर सुने भी ज़रूर और इन अध्यायों को शेयर ज़रूर करें ताकि सभी लोगों को इसकी ज्ञान प्राप्त हो सके क्योंकि इतनी गूढ़ बातें तो जब हम पढ़ते हैं या सुनते हैं तभी पता चलती हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी जिसमें छोटी छोटी है लेकिन हमें पता नहीं है। तो आप इसको लाइक भी करें, शेयर भी करें और सब्सक्राइब तो ज़रूर करें मेरे चैनल को। अभी और 4 अध्याय बाकी हैं और वो 4 अध्याय मैं आपको क्रम से सुनाऊंगी। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।